कोचिंग सिटी से बड़ी खबर है। आगामी 2 महीने तक किसी भी कोचिंग में नहीं होंगे टेस्ट। जिला कलेक्टर ने ये आदेश जारी कर दिए हैं। तो कोचिंग सिटी से जुड़ी ये बड़ी खबर, क्योंकि आगामी 2 महीने तक किसी भी कोचिंग में टेस्ट नहीं होंगे। कलेक्टर ओपी बुनकर ने ये आदेश जारी किए हैं, क्योंकि लगातार कोटा में सुसाइड हो रहे हैं, लगातार छात्रों के सुसाइड की खबरें सामने आ रही हैं। तो ऐसे में आखिर ये जो टेस्ट हैं लगातार हो रहे हैं, क्योंकि कोचिंग हब है कोटा, जिसको लेकर लगातार सुसाइड को लेकर अब ये फैसला लिया गया है। कलेक्टर ने यहां पर 2 महीने तक टेस्टों पर रोक लगा दी है तमाम कोचिंग सेंटर्स में। तो कलेक्टर ओपी बुनकर ने यह आदेश जारी कर दिए हैं, जिसके तहत ये आदेश भी आप देख रहे हैं, जिसमें संडे को मनाया जाएगा फन डे और साथ ही कोचिंग सिटी में यानी 2 महीने तक लगातार कोई टेस्ट नहीं होंगे। आगामी 2 महीने तक ये टेस्ट को लेकर रोक लगा दी है। कलेक्टर ओपी बुनकर ने यह आदेश जारी कर दिए हैं, क्योंकि लगातार कोटा से सुसाइड की खबरें सामने आ रही थी। लगातार छात्र जो हैं कई बार डिप्रेशन का भी शिकार हो रहे थे। कई सारी जो समस्याएं हैं छात्रों को होती हुई दिखाई दे रही थी। परिजनों की तरफ से शिकायतें आ रही थी, जिसको लेकर अब कलेक्टर सतर्क हैं। और ऐसे में अब कोटा में 2 बच्चों ने कल भी सुसाइड किया था, और जिसके तहत यहां पर कलेक्टर ओपी बुनकर ने यह आदेश जारी कर दिए हैं। लगातार आत्महत्याएं हो रही थी कोटा में, जहां पर कोचिंग हब कहे जाने वाले, जहां पर लगातार बड़ी संख्या में छात्र आते हैं, रुकते हैं, वहां पर पढ़ते हैं, बड़ी बड़ी कोचिंग सेंटर है। लेकिन वहां पर भी जब आत्महत्या जैसी लगातार घटनाएं सामने आती हैं, खबरें सामने आती हैं, तो ऐसे में परिजन भी आहत हो जाते हैं और कहीं ना कहीं नाम भी जो है वो खराब होता है। तो ऐसे में कोटा को लेकर ये बड़ी खबर, जहां पर कोचिंग सिटी हब में अब टेस्ट नहीं होंगे। संडे को एक तरह से छुट्टी का दिन रहा जाएगा, लेकिन अब 2 महीने तक टेस्टों पर रोक लगा दी है तमाम टेस्टों को लेकर। और कलेक्टर ने ये आदेश जारी कर दिए हैं। उनके आदेश की ये जो कॉपी है वो आप देख रहे हैं, क्योंकि लगातार सुसाइड हो रहे थे और उसी को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए कलेक्टर ने ये फैसला लिया है, जिसके तहत अब किसी भी कोचिंग सेंटर में 2 महीने तक टेस्ट नहीं होंगे। कोई टेस्ट कोचिंग सेंटर नहीं लेगा छात्रों से, क्योंकि लगातार यहां पर सुसाइड के मामले बढ़ते ही जा रहे थे। और कल की बात की जाए तो कल भी कोटा में 2 बच्चों ने सुसाइड कर लिया था, जिसके तहत अब कलेक्टर सतर्क हैं और ऐसे में ये फैसला उनको लेना पड़ा, जहां पर किसी भी कोचिंग संस्थान में 2 महीने तक टेस्ट नहीं होंगे। इन पर रोक लगा दी गई है, जिसके तहत कलेक्टर ने आदेश जारी किए हैं। आदेश की कॉपी भी आप देख रहे हैं, और जिसके तहत कोचिंग सेंटर या कोचिंग सिटी कहें, कोचिंग हब, जहां पर अब कोई टेस्ट नहीं होंगे अगले 2 महीने तक, ये आदेश जारी कर दिए हैं। कलेक्टर ओपी बुनकर ने आदेश जारी किए हैं। तो संडे को जिस प्रकार से छुट्टी रही जाएगी, जिसके दौरान अब कोचिंग सेंटर, यहाँ पर तमाम जो जितने कोचिंग सेंटर है वहाँ पर ये लेटर जारी कर दिया गया है, ये मैसेज दे दिया गया है कि अब कोई भी टेस्ट नहीं लिए जाएंगे, क्योंकि लगातार सुसाइड के मामले बढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे। इन्हीं पर रोक लगाने के लिए और सुसाइड को लेकर लगातार जो कई सारे फैसले लिए गए हैं। इससे पहले भी कल 2 छात्रों ने आत्महत्या कर ली थी, लगातार सुसाइड हो रहे थे। इन्हीं को देखते हुए, इन्हीं के मद्देनजर यहाँ पर कलेक्टर ने फैसला लिया, और ये फैसला रुख देखते हुए, सतर्क फैसला रखते हुए, यहाँ पर सख्ती दिखाते हुए तमाम जो कोचिंग सेंटर्स हैं वहाँ पर मैसेज दे दिया गया है, ये निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि अब से 2 महीने तक कोई भी टेस्ट नहीं होगा, उन पर रोक लगा दी जाए, और साथ ही बच्चे यहाँ पर छुट्टी पर रहेंगे, जिसके तहत संडे को एक तरह से छुट्टी का दिन मनाया जाएगा। और उसके अलावा अगले जो हैं कई सारे जो टेस्ट होते हैं, क्योंकि एक कोचिंग सेंटर होता है उसमें टेस्ट की पूरी जो है लिस्ट तैयार रहती है। कोटा से हमारे सहयोगी प्रणय विजय फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रणय, आपसे कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिए हैं कि 2 महीने तक कोई भी टेस्ट नहीं होंगे बच्चों के, क्योंकि लगातार आत्महत्या, जो सुसाइड के केसेस हैं, बढ़ते ही जा रहे थे। जी, कोटा जिला कलेक्टर ने कल रात को 2 बच्चों के आत्महत्या के बाद में ये आदेश जारी कर दिया कि आगामी 2 महीने तक कोई भी कोचिंग सेंटर टेस्ट नहीं लेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिला कलेक्टर लगातार इस तरह के आदेश जारी करते रहे हैं। पहले भी उन्होंने एक आदेश जारी किया था कि संडे को साप्ताहिक टेस्ट नहीं होगा, उसके बावजूद भी टेस्ट हुआ और 2 बच्चों ने कल आत्महत्या की। अब ये आदेश नया जारी किया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस आदेश की पालना होगी या नहीं, क्योंकि कोचिंग संस्थान जिस तरीके से मनमानी ढंग से काम कर रहे हैं, उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि इस आदेश की पालना की जाएगी। सबसे बड़ी चुनौती ये रहेगी कि इस आदेश की पालना करवाई जाए, सख्ती से करवाई जाए, ताकि बच्चों में जो ये डिप्रेशन का भाव है ये थोड़ा सा कम हो।
जी सर। प्रणय, आप कह रहे हैं कि इससे पहले भी ऐसे जो है निर्देश दिए गए थे कोचिंग सेंटर में टेस्ट ना लेने को लेकर, लेकिन फिर भी टेस्ट लिए जा रहे थे कई ऐसे सेंटर्स पर, कोचिंग सेंटर पर, तो उन पर कोई कार्रवाई की गई? कोई कार्रवाई नहीं है। उसकी मॉनिटरिंग के लिए कोई बॉडी गवर्नमेंट के पास नहीं है। जो बॉडी है, समितियां बना रखी हैं, बहुत सारी समितियां हैं, दिखने में सारे बड़ी बड़ी समितियां कागजों में नजर आती है, लेकिन वो धरातल पर काम नहीं कर रही है। कोचिंग संस्थानों का जो दबदबा है उसके आगे वो सारी समितियां बेबस है। कोचिंग संस्थान और जो बड़े हॉस्टल्स हैं, हॉस्टल एसोसिएशन है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई अभी तक किसी भी संस्थान द्वारा, मतलब जिला कलेक्टर द्वारा नहीं की गई है, ना ही किसी सरकारी संस्थान द्वारा की गई है। जिला कलेक्टर ने ये आदेश भी जारी किया था कि हर हॉस्टल वाला अपने कमरे में हैंगिंग डिवाइस लगाएगा, एंटी हैंगिंग डिवाइस लगाएगा, ताकि पंखे पर 20 किलो का वजन अगर डलता है तो वो टूट जाएगा, नीचे गिर जाएगा। लेकिन कल एक बच्चे ने कोचिंग स्टूडेंट, आपको रोकना चाहेंगे, कोटा एसपी शरद चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद जी, कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिए हैं कि अब से जो है 2 महीने तक कोई भी टेस्ट नहीं होंगे यहाँ पर, लेकिन फिर भी इससे पहले ये निर्देश तो जारी कर दिए जाते हैं, लेकिन धरातल पर ये लागू क्यों नहीं होते हैं? हाँ, नमस्कार मैडम। ये कोटा पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से प्रयासरत है ऐसी दुखद घटनाओं पे पूरी तरह से अंत लगे और विराम लगे। और इसी के संदर्भ में कल जो बड़ी दुखद 2 घटनाएं एक साथ हो गई। 2 छात्र हमारे बीच से चले गए। एक ने ऊपर से छलांग लगा दी और एक ने आत्महत्या पंखे से लटक के कर दी। इसी के संदर्भ में आनंद फानंद में जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा बैठक बुलाई गई और 2 महीने के लिए समस्त प्रकार की परीक्षाओं पे टेस्ट के ऊपर रोक लगा दी है, ताकि ये चीज जो निकल करके सामने आई है कि अक्सर ये जो टेस्ट होते हैं और इसमें अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती है बच्चे की, उससे व्यतीत होकर के अगर वो ऐसा कदम उठाता है तो 2 महीने के लिए हमने इस पर रोक लगाई है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि पूर्व में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो बैठक ली थी, उसी के क्रम में कल कोटा में 4 जगह इन बच्चों को अच्छा माहौल देने के लिए लाइव बैंड के प्रोग्राम चल रहे थे। 4 जगह एक साथ अलग अलग जगह पे। तो कोटा पुलिस और प्रशासन प्रयासरत है अपनी तरफ से, पूरी तरफ से, लेकिन ये बात भी सही है कि दुखद घटनाओं रोक नहीं लग पा रही। सर, मतलब ये कहना चाहेंगे आप कि अब जो आदेश जारी कर दिए हैं, लेकिन इसके बाद आपकी तरफ से पूरी तैयारियां कर ली गई हैं, जितनी भी मॉनिटरिंग की जाती है, तो वो सभी कोचिंग सेंटर में ये लेटर पहुंच जाएगा? जी बिल्कुल। आज के आज ये सारे जितने कोचिंग सेंटर्स हैं और आपके प्रचार माध्यमों से, मीडिया से और लेटर हम सब जगह पहुंचा रहे हैं कि अब 2 महीने तक कहीं पर भी इस प्रकार का कोई ये नहीं आए कि कोई बच्चे की परीक्षा की वजह से, परीक्षा में कम नंबर आने की वजह से उसने ऐसा कदम उठा लिया। तब तक जो बाकी अन्य चीजें जिसके की निर्देश हमें प्राप्त हुए हैं और जो हमें कार्रवाई करनी है, जैसा भी आपने बताया, पंखों में सेंसर्स लगाने हैं, कि बहुत बड़ी संख्या में पीजी है, आधे से ज्यादा में लग चुके हैं, बाकी में लगने बाकी है। ये सारी चीजें हम इंश्योर करेंगे इस दौरान। चलिए, बहुत शुक्रिया सर पूरी जानकारी के लिए। तो ऐसे में अब ये शरद चौधरी जी हमारे साथ जुड़े थे, जो कि कोटा एसपी थे, जिन्होंने बताया कि अब जब ये निर्देश जारी कर दिए हैं, कल एक बैठक हुई, बैठक के बाद यहाँ पर कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिया और उनकी पूरी पालना की जाएगी। तमाम जो निर्देश हैं वो दे दिए गए हैं, क्योंकि लगातार बच्चे जो हैं टेस्ट होते रहते हैं और हर महीने जब ये टेस्ट होते हैं तो ऐसे में कहीं ना कहीं डिप्रेशन का शिकार बच्चे हो जाते हैं। उनसे थोड़ा सा राहत देने के लिए 2 महीने तक किसी भी कोचिंग सेंटर में टेस्ट नहीं होंगे, इन्हीं आदेशों की पालना की जाएगी। लेकिन जब ऐसे में पिछली बार की बात की जाए तो ऐसे आदेश निकाले जाते हैं, तो लेकिन कई कोचिंग सेंटर्स थे जिन्होंने इसकी पालना नहीं की। लेकिन अब एक बार फिर से ये आदेश निकाले गए हैं, निर्देश दिए गए हैं कि लगातार जब सुसाइड हो रहे हैं, और कल भी कोटा में 2 बच्चों ने सुसाइड कर लिया था, उसके बाद से कलेक्टर ने स्पेशल बैठक बुलाई। बैठक के दौरान ये निर्देश दे दिए हैं कि अब किसी भी कोचिंग सेंटर में कोई टेस्ट नहीं होंगे।